धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर 4 आरोपियों की भूमिका, 4 यहां पे जो अफसर है उनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। जिस तरीके से ऐसे अफसरों की सूची बन रही थी जिन्होंने जांच में लापरवाही की, इसी से जुड़ी बड़ी अपडेट है, जहां पे जमालुद्दीन मामले में 4 अफसरों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। एडीएम, इंस्पेक्टर और 2 सीओ की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। छांगुर केस में कुछ तहसीलदारों की भी पहचान हुई है। छांगुर को जमीन खरीदने में मदद करते थे तहसीलदार, तो वो अफसर जो कि जिनकी पोस्टिंग बलरामपुर में थी, स्थानीय इलाके में थी, और वहां पे उनकी ओर से लापरवाही बरती गई। साथ ही साथ छांगुर के मददगार के रूप में भी इनका नाम सामने आया है। लिहाजा ऐसे 4 अफसरों की भूमिका जो है संदिग्ध है, और इसी को लेकर के अब यहाँ पे जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। तो वो लोग जिन्होंने छांगुर मामले में लापरवाही बरती, न सिर्फ लापरवाही बरती बल्कि मदद भी की, अब उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। सीधे रुख करते सहयोगी वैभव का। वैभव, पूरे मामले में ऐसे अफसर जिनकी पोस्टिंग स्थानीय इलाके में थी, उनकी ओर से पूरे मामले में जांच में लापरवाही बरती गई, और अब ऐसे अफसरों की भूमिका संदिग्ध है, यानी कि जांच हो रही है, शायद आगे कार्रवाई भी हो। देखिए, बिल्कुल अनामिका, इस पूरे प्रकरण के सनसनीखेज खुलासे के बाद यह तय था कि प्रशासन के उन तमाम अधिकारियों की शह जो है वो जलालुद्दीन को मिलती थी, और यही वजह थी कि उस शह के आधार पर ही उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। क्योंकि आप सोचिए, पिछले तकरीबन 3 से 4 साल उन तमाम विक्टिम महिलाओं की जिन्होंने पुलिस कंप्लेन की, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत तक की, लेकिन छांगुर के खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लिया गया। जमीन के मामले में भी तमाम तरीके से जब उसने अवैध रूप से जमीनें इनलीगल खरीदी, उसके बावजूद भी छांगुर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहां तक कि बब्बू ठेकेदार समेत वो तमाम विक्टिम जिन्होंने खुलासा किया कि छांगुर को शह स्थानीय प्रशासन जो है वो देता था, और यही वजह थी कि अब एटीएस की पूछताछ में उन तमाम अफसरों की लिस्ट खुद छांगुर ने दी है जिन्होंने छांगुर को सपोर्ट किया है। एडीएम समेत इंस्पेक्टर, 2 सर्कल ऑफिसर, और अब यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में उन तमाम तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के नाम भी जो है वो सामने आएंगे जिन्होंने छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को शह दी है, और न सिर्फ शह दी है, उसकी शह के चलते छांगुर ने अपने इस अवैध धर्मांतरण के काले साम्राज्य को इतना ज्यादा बिल्डअप कर लिया कि हजारों की संख्या में धर्मांतरण के न सिर्फ आरोप लग रहे हैं, बल्कि अनामिका लगातार वो विक्टिम सामने आ रही है मीडिया के, और खुलकर बता रही हैं कि कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। ये पूरी जो जानकारी सामने आई है इस केस को और गंभीर बनाती है। आपके पास हम वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस बीच आपको बताएं, बलरामपुर में छांगुर के घर पर अहम सबूत मिल गए। छांगुर के घर से 2 पेन ड्राइव, काली डायरी मिली है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं। छांगुर के घर से दस्तावेज, कोठी का नक्शा लेकर अब एसटीएफ गई है। घर के दस्तावेज, कोठी का नक्शा लेकर एसटीएफ गई है, और शक है कि छांगुर की इसी डायरी में धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों की पूरी लिस्ट है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करें। राघवेंद्र, आप लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। अब ये जो डायरी मिली है, काली डायरी, इस काली डायरी से जो पूरा रहस्य लोक है छांगुर का, उसकी जानकारियां सामने आने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए, छांगुर की जो डायरी मिली है, कहीं न कहीं छांगुर उसमें अपना हिसाब किताब रखता था, और यह भी उसमें लिखता था कि आखिर जितनी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कब खरीदी गई है, किस जगह पर है, उसका पूरा डिटेल, किससे खरीदा है, कितना इसमें खर्च आया है, यह सारी चीज़ें उसमें लिखता था। साथ ही जिस तरह से जो एसटीएफ के बाद एटीएस ने रिमांड पर लेकर जिस तरह से छांगुर बाबा से पूछताछ उतरौला में लाकर किया, वहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, क्योंकि नीतू को भी रिमांड पर एटीएस ने लिया है, और एक अहम जानकारी यह भी मिली है कि नीतू जो लैपटॉप यूज करती थी, उस लैपटॉप में सारा राज है। नीतू हरदम लैपटॉप को अपने साथ रखती थी, जब भी वो गाड़ी में पीछे चलती थी लैपटॉप को हैंडल करती रहती थी। कुछ लोगों ने जो नीतू को रूप से कमजोर थी, बाबा उन्हें पहले आश्रय और इलाज का झांसा देता था, फिर धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करता था, आखिरकार उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर करता था। धर्मांतरण मामले में एक और अहम खुलासा हो रहा है कि छांगुर बाबा ने अपने इस आलीशान महल के अंदर 50 लोगों की एक टास्क फोर्स बनाई थी, और उस फोर्स का सिर्फ काम यह था कि तमाम लोग जो उसके इस महल में पहुंचते हैं, उन लोगों को कैसे उन पर दबाव बनाया जाए, कैसे उन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाए, और उन लोगों को कैसे इस बात को लेकर आश्वस्त किया जाए कि वो लोग धर्म परिवर्तन को लेकर तैयार हैं।
छांगुर बाबा का नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मुंबई और दुबई तक फैला हुआ था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि नवीन वोहरा और नीतू रोहरा उसके पहले शिकार थे। इनकी मदद से उसने धर्मांतरण का नेटवर्क फैलाना शुरू किया और देखते ही देखते हजारों महिलाओं को छांगुर ने अपनी साजिश का गुलाम बना डाला। छांगुर बाबा का प्रभाव इतना गहरा था कि उसे मानने वाले उसे रूहानी बाबा या मसीहा मानते थे और उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थे। गाजियाबाद के एक परिवार ने आरोप लगाया है कि छांगुर बाबा और उसके चेले बदर अख्तर सिद्दीकी ने मिलकर उसकी बेटी को गायब कर दिया। 2019 से लापता इस युवती की बहन ने जो खुलासा किया है वो पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाला है। जो मेरी बहन है ये 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। छांगुर बाबा के साथ बदर अख्तर सिद्दीकी है, इन्होंने ही मिलके मेरी बहन को गायब किया है और इसके साथ में ही जो और बाकी लड़कियां हैं, मैं यकीन के साथ कहती हूँ इन लोगों ने ही इनको गायब किया है। जब तक ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे ना तब तक लड़कियों का पता नहीं चलेगा कि हमारी बहन सुरक्षित अपने घर आ जाए, इस आदमी का पता चल जाए, बदर अख्तर सिद्दीकी का। तलाश होगी तो और भी लड़कियां सामने आ सकती हैं। बिल्कुल आएंगी सर, बहुत बड़ा रैकेट है। गरीबी, लाचारी और बीमारी यही सबसे बड़ा हथियार बना इन सौदागरों का। कहीं मुफ्त इलाज का झांसा, कहीं नौकरी का सपना और कहीं शादी में धर्म बदलवाने की चाल। यानी धर्म के नाम पर सीधे सीधे लोगों की मजबूरी का सौदा। छांगुर सिर्फ धर्मांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग का सरगना नहीं है बल्कि उन हजारों महिलाओं और उनके परिवारों का भी गुनहगार है जिसकी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी और उन्हें गुमनामी के उस अंधेरी राह पर छोड़ दिया जहां उम्मीद का सूरज नहीं निकलता। छांगुर बाबा पर नकेल तो कसा जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि छांगुर के झांसे में आई महिलाओं का भविष्य क्या होगा। क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा या फिर वो गुमनामी के अंधेरे में ही घुट घुट कर जीने को मजबूर रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। धर्मांतरण के आरोपी जमालुद्दीन की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर 4 आरोपियों की भूमिका, 4 यहाँ पे जो अफसर है उनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। जिस तरीके से ऐसे अफसरों की सूची बन रही थी जिन्होंने जांच में लापरवाही की, इसी से जुड़ी बड़ी अपडेट है जहां पे जमालुद्दीन मामले में 4 अफसरों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। एडीएम, इंस्पेक्टर और 2 सीओ की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। छांगुर केस में कुछ तहसीलदारों की भी पहचान हुई है। छांगुर को जमीन खरीदने में मदद करते थे तहसीलदार, तो वो अफसर जो कि जिनकी पोस्टिंग बलरामपुर में थी, स्थानीय इलाके में थी और वहां पे उनकी ओर से लापरवाही बरती गई, साथ ही साथ छांगुर के मददगार के रूप में भी इनका नाम सामने आया है। लिहाजा ऐसे 4 अफसरों की भूमिका जो है संदिग्ध है और इसी को लेकर के अब यहाँ पे जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। तो वो लोग जिन्होंने छांगुर मामले में लापरवाही बरती, न सिर्फ लापरवाही बरती बल्कि मदद भी की, अब उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। सीधे रुख करते सहयोगी वैभव का। वैभव, पूरे मामले में ऐसे अफसर जिनकी पोस्टिंग स्थानीय इलाके में थी उनकी ओर से पूरे मामले में जांच में लापरवाही बरती गई और अब ऐसे अफसरों की भूमिका संदिग्ध है, यानी कि जांच हो रही है, शायद आगे कार्रवाई भी हो। देखिए, बिल्कुल अनामिका, इस पूरे प्रकरण के सनसनीखेज खुलासे के बाद यह तय था कि प्रशासन के उन तमाम अधिकारियों की शह जो है वो जलालुद्दीन को मिलती थी और यही वजह थी कि उस शह के आधार पर ही उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। क्योंकि आप सोचिए, पिछले तकरीबन 3 से 4 साल उन तमाम विक्टिम महिलाओं की जिन्होंने पुलिस कंप्लेन की, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत तक की, लेकिन छांगुर के खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लिया गया। जमीन के मामले में भी तमाम तरीके से जब उसने अवैध रूप से जमीनें इनलीगल खरीदी, उसके बावजूद भी छांगुर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहां तक कि बब्बू ठेकेदार समेत वो तमाम विक्टिम जिन्होंने खुलासा किया कि छांगुर को शह स्थानीय प्रशासन जो है वो देता था और यही वजह थी कि अब एटीएस की पूछताछ में उन तमाम अफसरों की लिस्ट खुद छांगुर ने दी है जिन्होंने छांगुर को सपोर्ट किया है। एडीएम समेत इंस्पेक्टर, 2 सर्कल ऑफिसर और अब यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले
वक्त में उन तमाम तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के नाम भी जो है वो सामने आएंगे जिन्होंने छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को शह दी है। और न सिर्फ शह दी है, उसकी शह के चलते छांगुर ने अपने इस अवैध धर्मांतरण के काले साम्राज्य को इतना ज्यादा बिल्डअप कर लिया कि हजारों की संख्या में धर्मांतरण के न सिर्फ आरोप लग रहे हैं, बल्कि अनामिका लगातार वो विक्टिम सामने आ रही है मीडिया के और खुलकर बता रही हैं कि कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। ये पूरी जो जानकारी सामने आई है इस केस को और गंभीर बनाते हैं आपके पास हम वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस बीच आपको बताएं बलरामपुर में छांगुर के घर पर कई अहम सबूत मिल गए। छांगुर के घर से 2 पेन ड्राइव, काली डायरी मिली है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं। छांगुर के घर से दस्तावेज, कोठी का नक्शा लेकर अब एसटीएफ गई है। घर के दस्तावेज, कोठी का नक्शा लेकर एसटीएफ गई है और शक है कि छांगुर की इसी डायरी में धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों की पूरी लिस्ट है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करें। राघवेंद्र, आप लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। अब ये जो डायरी मिली है, काली डायरी, इस काली डायरी से जो पूरा रहस्य लोक है छांगुर का, उसकी जानकारियां सामने आने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए छांगुर की जो डायरी मिली है, कहीं न कहीं छांगुर उसमें अपना हिसाब किताब रखता था और यह भी उसमें लिखता था कि आखिर जितनी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कब खरीदी गई है, किस जगह पर है, उसका पूरा डिटेल, किससे खरीदा है, कितना इसमें खर्च आया है, यह सारी चीज़ें उसमें लिखता था। साथ ही जिस तरह से जो एसटीएफ के बाद एटीएस ने रिमांड पर लेकर जिस तरह से छांगुर बाबा से पूछताछ उतरौला में लाकर किया, वहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, क्योंकि नीतू को भी रिमांड पर एटीएस ने लिया है और एक अहम जानकारी यह भी मिली है कि नीतू जो लैपटॉप यूज करती थी, उस लैपटॉप में सारा राज है। नीतू हरदम लैपटॉप को अपने साथ रखती थी, जब भी वो गाड़ी में पीछे चलती थी लैपटॉप को हैंडल करती रहती थी। कुछ लोगों ने जो नीतू को रूप से कमजोर थी, बाबा उन्हें पहले आश्रय और इलाज का झांसा देता था, फिर धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करता था, आखिरकार उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर करता था। धर्मांतरण मामले में एक और अहम खुलासा हो रहा है कि छांगुर बाबा ने अपने इस आलीशान महल के अंदर 50 लोगों की एक टास्क फोर्स बनाई थी और उस फोर्स का सिर्फ काम यह था कि तमाम लोग जो उसके इस महल में पहुंचते हैं उन लोगों को कैसे उन पर दबाव बनाया जाए, कैसे उन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाए और उन लोगों को कैसे इस बात को लेकर आश्वस्त किया जाए कि वो लोग धर्म परिवर्तन को लेकर तैयार हैं। छांगुर बाबा का नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि मुंबई और दुबई तक फैला हुआ था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि नवीन वोहरा और नीतू रोहरा उसके पहले शिकार थे। इनकी मदद से उसने धर्मांतरण का नेटवर्क फैलाना शुरू किया और देखते ही देखते हजारों महिलाओं को छांगुर ने अपनी साजिश का गुलाम बना डाला। छांगुर बाबा का प्रभाव इतना गहरा था कि उसे मानने वाले उसे रूहानी बाबा या मसीहा मानते थे और उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थे। गाजियाबाद के एक परिवार ने आरोप लगाया है कि छांगुर बाबा और उसके चेले बदर अख्तर सिद्दीकी ने मिलकर उसकी बेटी को गायब कर दिया। 2019 से लापता इस युवती की बहन ने जो खुलासा किया है वो पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाला है। जो मेरी बहन है ये 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। छांगुर बाबा के साथ बदर अख्तर सिद्दीकी है, इन्होंने ही मिलके मेरी बहन को गायब किया है और इसके साथ में ही जो और बाकी लड़कियां हैं, मैं यकीन के साथ कहती हूँ इन लोगों ने ही इनको गायब किया है। जब तक ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे ना तब तक लड़कियों का पता नहीं चलेगा कि हमारी बहन सुरक्षित अपने घर आ जाए, इस आदमी का पता चल जाए, बदर अख्तर सिद्दीकी का। तलाश होगी तो और भी लड़कियां सामने आ सकती हैं। बिल्कुल आएंगी सर, बहुत बड़ा रैकेट है। गरीबी, लाचारी और बीमारी यही सबसे बड़ा हथियार बना इन सौदागरों का। कहीं मुफ्त इलाज का झांसा, कहीं नौकरी का सपना और कहीं शादी में धर्म बदलवाने की चाल। यानी धर्म के नाम पर सीधे सीधे लोगों की मजबूरी का सौदा। छांगुर सिर्फ धर्मांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग का सरगना नहीं है बल्कि उन हजारों महिलाओं और उनके परिवारों का भी गुनहगार है जिसकी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी और उन्हें गुमनामी के उस अंधेरी राह पर छोड़ दिया जहां उम्मीद का सूरज नहीं निकलता।
छांगुर बाबा पर नकेल तो कसा जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि छांगुर के झांसे में आई महिलाओं का भविष्य क्या होगा। क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा या फिर वो गुमनामी के अंधेरे में ही घुट घुट कर जीने को मजबूर रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।